हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जीएस को आखिरी 20-25 दिन कैसे पढ़ा जाए कि प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। ये वीडियो उनके लिए जो या तो दूसरे स्टेट्स के हैं जो बिहार देने जा रहे हैं या जिनका बिहार पहला अटेम्प्ट है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री में या तो लूसेंट करिए या घटना चक्र करिए, दोनों मत करिएगा, सिर्फ एक करिएगा। अगर पिछले 2-3 बार का ट्रेंड देखा जाए तो लगभग 90% क्वेश्चन लूसेंट से फंस जाते हैं। तो हिस्ट्री में अगर करना है तो कोई एक बुक उठाइएगा, या तो लूसेंट या घटना चक्र। अगला सब्जेक्ट आता है इंडियन ज्योग्राफी। कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ज्योग्राफी के लिए घटना चक्र काफ़ी है। घटना चक्र काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा है। बिहार जुडिशरी में इतनी डीप ज्योग्राफी नहीं आती है। बिहार ज्योग्राफी में किस तरह के टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने एक लिस्ट बनाई है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, जैसे कहीं पे कोई इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री का सेटअप हो, या कौन से स्टेट्स या प्लेसेस मिनरल रिच हैं, पिलग्रिम साइट्स क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑन रिवर होते हैं, इंपॉर्टेंट लैंडस्केप्स होते हैं। मतलब बेसिकली जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं, इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। दूसरी चीज़ है रिवर और रिवर ट्रिब्यूटरीज़ है, डैम्स है, लेक्स है, माउंटेन पीक्स एंड पासेस है, वाटरफॉल्स है, सॉइल्स है, लोकल विंड्स है कि अलग अलग हिस्सों पे भारत के कौन कौन सी लोकल विंड्स पाई जाती हैं, पोर्ट्स हुए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हुए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज़ और टाइगर रिजर्व्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादा। बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी मैप ओरिएंटेड ज़्यादा आती है बिहार जुडिशरी में, रादर दैन बहुत कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जाके क्वेश्चंस पूछना। तो इस एग्जॉस्टिव वे में ज्योग्राफी नहीं करना है, ज्योग्राफी थोड़ा स्मार्टली करना है। और इसको करने के 2 तरीके हैं। या तो एक बुक आती है जिसका नाम है इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, इसको आप ख़रीद के कर सकते हैं। इसमें मैप के फॉर्म में समझाया है और ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि मैप्स में आप आराम से कोरिलेट कर लोगे पोजीशंस को। या यूट्यूब पे ये इंडिविजुअली टॉपिक्स डालिए, और बहुत सारे वीडियोस हैं हर एक इंडिविजुअल टॉपिक पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस डाल सकते हैं, रिवर्स, डैम्स, लेक्स, माउंटेन पीक्स, वाटरफॉल्स, सॉइल्स, ये सारी चीज़ें जो है आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। अब तीसरी चीज़ आती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का देखिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है दृष्टि की मैगज़ीन, जो घटना चक्र की आती है। इसमें अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर्स कवर किया गया है, और ये एक बुक सफिशेंट है आपके करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसको लेके बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि जनरल साइंस को कैसे करना है। देखिए 2 महीने पहले जब हमने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था कि 32nd बिहार जुडिशरी को कैसे कवर करना है, तो हमने भी लूसेंट का जो स्पेशल एडिशन है वो बताया था, या एनसीईआरटी बताया था साइंस के लिए। कई लोग यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड की भी किताब रेफ़र करते हैं, लेकिन ये 2 महीने पहले ठीक था। हमें ये देखना है कि अब इन 20-25 दिन में हम क्या करें कि साइंस भी कवर हो जाए और ओवरऑल ये एग्ज़ामिनेशन हम क्रैक कर पाएँ। तो देखिए आपको क्या करना है कि आखिरी 20-25 दिन में जो नॉर्मल वाली लूसेंट है सिर्फ वो पढ़नी है, या घटना चक्र पढ़नी है। यहाँ पे भी सिर्फ एक पढ़नी है। अब इससे क्या होगा कि आप ये कहेंगे कि अगर पिछली बार जैसा पेपर आ गया, ठीक है, तो उससे उतने अच्छे से साइंस कवर नहीं हो पाएगा जो नॉर्मल लूसेंट है। और अगर पिछले बार का डिफ़िकल्टी लेवल आ गया तो हार्डली 14 से 15 क्वेश्चन लग पाएंगे अगर आप नॉर्मल लूसेंट पढ़ेंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं तो आप हार्डली 30, अगर मानिए एवरेज क्वेश्चन आते हैं तो उससे 15-16 ही क्वेश्चंस लगा पाएंगे लूसेंट पढ़ने के बाद। लेकिन हमें ऐसी स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी है कि 20 से 25 दिन में हम स्कोर मैक्सिमाइजेशन कर सकें। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे सिनेरियो में इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग ना होना, ये हमें अपने फेवर में प्ले कराना होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमने ठीक ठाक पढ़ाई कर ली है लूसेंट से, और जो ज्योग्राफी की मैंने किताब बताई और करंट अफेयर्स दृष्टि से, तो नॉर्मली आप हिस्ट्री में 30 में से, अगर एवरेज 30 क्वेश्चन हम अज्यूम करें, 30 से 35 आते हैं, तो आप उसमें से 24 कर लेंगे। ज्योग्राफी में 20 में से आपने 14 कर लिए, करंट अफेयर्स में आपने 20 में से चलिए 12 ही किए, और साइंस में जो कि यहाँ पे अखिलीज़ हील है, वहाँ आपने 30 में से अगर से 15 क्वेश्चन भी किए, तो टोटल आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही कर दिए? 65।
अब बचे कितने क्वेश्चन? लगभग 35 क्वेश्चन। अब आपने 1.5 घंटे में पहले 65 क्वेश्चन सही से कर लिए, अब लगभग आधा घंटा से 45 मिनट आपका बचा है और 35 से 40 सवाल आपके मानिए बचे हुए हैं। इसमें आप क्या करेंगे? वही सेम जो मैंने यूपी में बताया था, आप यहाँ पे एजुकेटेड गेस लगाएंगे, और बिहार में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और अगर इन 35 क्वेश्चन में से आपने लगभग 15-17 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका जो एवरेज स्कोर है वो लगभग 78 से 80 क्वेश्चन हो जाएगा। वो भी उस कंडीशन में अगर साइंस पिछली बार जितनी टफ आई। अगर पेपर इजी हो गया तो यही स्कोर 84 to 86 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो कि एक अच्छा स्कोर है जीएस का बिहार प्रीलिम्स में। और यहाँ जितना टाइम बचेगा जीएस में, उसके बाद आप क्या करिए कि लॉ पे फोकस करके अपना स्कोर मैक्सिमाइजेशन करिए। मतलब अब सवाल आता है कि जो जनरल साइंस है वो तो मेंस में भी आती है, और अगर सही से नहीं की तो मेंस में वे फंस जाएंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है, पहले प्रीलिम्स तो निकले। प्रीलिम्स ही इतना टफ हो गया कि प्रीलिम्स ही नहीं निकल पा रहा है। तो अगर पहले प्रीलिम्स निकलता है तो आपके पास टाइम होगा साइंस को पढ़ने का। और इसके अलावा 2 चीज़ें और होती हैं जिसको मैं डिस्कस करता हूँ। एक होता है फाउंडेशन और दूसरा होता है कॉन्फिडेंस। एक बार आपने जब जनरल साइंस पढ़ ली है प्रीलिम्स के लिए, भले वो लूसेंट से पढ़ी हो या घटना चक्र से पढ़ी हो, तो आपका एक बेसिक फाउंडेशन बन गया जिसके ऊपर आप बिल्ड कर सकते हो कल को, जब आपको 2-3 महीने मिलेंगे पढ़ने को। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रीलिम्स निकलने के बाद आप एक कॉन्फिडेंस में रहोगे, और उस कॉन्फिडेंस में जनरल साइंस क्या रॉकेट साइंस भी पढ़ लोगे आप। और अब तक लोग जनरल साइंस प्री हो या मेंस हो पढ़ के क्वालिफाई तो कर ही रहे हैं बिहार जुडिशियल सर्विसेज, तो आप भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।